भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद भी प्रमोशन मिल रहे हैं। उनको सुबह तड़के 4:30 बजे बेड टी दी जाती है। उन्हें 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे रात का खाना मिलता है। 24 घंटे उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। उनका बिस्तर लगाया जाता है, उनके जूतों की बाकायदा पॉलिश होती है और यूनिफॉर्म भी प्रेस की जाती है। इतनी आरामदायक जिंदगी है बाबा जसवंत सिंह रावत की। लेकिन आपको ये जानकर अजीब लगेगा और हैरान होंगे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। राइफलमैन जसवंत सिंह भारतीय सेना के सिपाही थे जो 1962 में नूरा रंग की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाते हुए मारे गए थे। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सेला टॉप के पास की सड़क के मोड़ पर वो अपनी लाइट मशीन गन के साथ तैनात थे। चीनियों ने उनकी चौकी पर बार बार हमले किए, लेकिन उन्होंने पीछे हटना कबूल नहीं किया। जसवंत सिंह और उनके साथी लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई ने एक बंकर में कहर बरपा रही चीनी मीडियम मशीन गन को शांत करने का फैसला किया। बंकर के पास पहुंचकर उन्होंने अंदर ग्रेनेड फेंका और बाहर निकल रहे चीनी सैनिकों पर संगीनों से हमला कर दिया। चीनी मीडियम मशीन को खींचते हुए वो भारतीय चौकी पर ले आए और फिर उन्होंने उसका मुंह चीनियों की तरफ मोड़कर उनको तहस नहस कर दिया। मैदान छोड़ने के बाद चीनियों ने उनकी चौकी पर दोबारा हमला किया। 72 घंटों तक लगभग अकेले मुकाबला करते हुए जसवंत सिंह मारे गए। कहा जाता है जब उनको लगा कि चीनी उन्हें बंदी बना लेंगे तो उन्होंने अंतिम बची गोली से अपने आप को निशाना बना लिया। उनके बारे में एक और कहानी प्रचलित है। पीछे हटने के आदेश के बावजूद वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर मोर्चा संभाले रहे। वहां उनकी मदद 2 स्थानीय बालाओं सेला और नूरा ने की, लेकिन उनको राशन पहुंचाने वाले एक व्यक्ति ने चीनियों से मुखबरी कर दी कि चौकी पर वो अकेले भारतीय सैनिक बचे हैं। ये सुनते ही चीनियों ने हमला बोल दिया। चीनी कमांडर इतना नाराज था कि उसने जसवंत सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके सिर को छीन ले गया। लेकिन वो उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उसने जसवंत सिंह की प्रतिमा बनवाकर भारतीय सैनिकों को भेंट की, जो आज भी उनके स्मारक में लगी हुई है। जिस स्थान पर उन्होंने मोर्चा संभाला था वहां पर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है, जहां पर उनके इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीज़ें रखी गई हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले चाहे जनरल हों या जवान, उन्हें श्रद्धांजलि दिए बिना आगे नहीं बढ़ता। जसवंत सिंह के मारे जाने के बाद भी उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता। वो भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुए। पहले नायक, फिर कैप्टन और अब वो मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं। उनके परिवार वाले जब ज़रूरत होती है उनकी तरफ से छुट्टी की दरख्वास्त देते हैं। जब छुट्टी मंजूर हो जाती है तो सेना के जवान उनके चित्र को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके उत्तराखंड के पुश्तैनी गांव में ले जाते हैं, और जब उनकी छुट्टी समाप्त हो जाती है तो उस चित्र को सम्मान वापस उनके असली स्थान पर ले जाया जाता है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। जय हिंद।